नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूं शुभम एंड वेलकम टू थ्रॉटल नेचर। अभी टाइम हो रहा है 5:43। तो मैं जा रहा हूँ जबलपुर से वाराणसी विच इज़ अराउंड 453 किलोमीटर्स एंड एज पर गूगल्स ETA मैं 143 को वहाँ पहुँच जाऊँगा। एग्जैक्टली 8 आवर्स की जर्नी दिखा रहा है। तो देखते हैं वाराणसी काशी तक मैं कितने बजे पहुँचता हूँ। करंटली जबलपुर में अभी टेम्परेचर है अराउंड 11 डिग्रीज टू 12 डिग्रीज, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड है। लेट मी टेल यू मैंने क्या क्या पहन रखा है ये ठंड से बचने के लिए। सो मैंने अंदर एक नॉर्मल ड्राई फिट टी शर्ट पहनी है, उसके ऊपर थर्मल पहना है एंड देन थर्मल के ऊपर एक और लेयरिंग की है विद फ्ली जैकेट, उसके ऊपर देन फिर राइडिंग जैकेट पहना हूँ। बट फिर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है एंड हाथों में ग्लव्स पहने हैं बट इनके अंदर एक थर्मल ग्लव्स का लेयरिंग किया है मैंने। बट स्टिल ठंड तो लग रही है काफ़ी ज़्यादा। इतने एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में इतना बड़ा लॉन्ग जर्नी करना पहली बार है मेरा। आदत डालनी होगी ऐसे। रेवा है 235 टोल गेट। सुबह हो रही है। राइट नाउ द टाइम इज 6:33 एंड वाराणसी यहाँ से 390 किलोमीटर्स है। बहुत ही प्यारा सनराइज होने वाला है थोड़ी देर में। लग रहा है बादल नीचे आ गया है जमीन पे। बाप रे, बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ है। शायद किसी कार ने हाई स्पीड में आके गाय को ठोक दिया है। MP में यही प्रॉब्लम है, रोड पे कहीं से भी गाय आ जाएंगी या आपको नेशनल हाईवे पे ही गाय रोड पे सोते हुए मिल जाएंगी, जिसकी वजह से ना हाई चांसेस हो जाते हैं कि एक्सीडेंट होता है। काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहना होता है आपको नेशनल हाईवे पे। रेवा इज़ 142 किलोमीटर्स। अभी टाइम 7 हुआ है ना, हमने ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स कवर कर लिया है और प्यारा सा सनराइज़ हो रहा है। आग लगा के बैठे हैं। काफ़ी हद से ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। जैसे आपने देखा, लोग ब्रिज के ऊपर गाड़ी रोक के आग लगा रहे हैं ताकि उन्हें थोड़ी गर्मी मिल सके। तो उससे समझ सकते हैं कि आप यहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंड है। एक बार आप ऐसी ठंड में 60 या 70 के ऊपर चले जाओ तो जो ठंड फिर आपकी बॉडी को लगती है हवा के साथ, वो फिर लगती नहीं है, वो चुभती है। व्यू तो बहुत प्यारा है। वाह, अच्छा सनराइज हो रहा है। पता नहीं क्या हुआ है, रोड के बीच में गाड़ियाँ रोक रखी है तो पक्का कुछ हुआ होगा। तो अभी 9 बजे बस रुका था मैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट कर लिया है मैंने। तो अभी वाराणसी है अराउंड 245 किलोमीटर्स एंड एज पर गूगल ETA हम 2 बजे पहुंचेंगे गुजरात व्हीकल। आई थिंक हम रेवा सिटी में हैं अभी। काफ़ी बड़ा शहर है रेवा सिटी। अभी टाइम हो रहा है 10:41। वाराणसी है करीब 164 किलोमीटर्स। गाड़ी में पेट्रोल डलाना है
बट आई एम नॉट श्योर यहाँ पे पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा। तो जिस प्लेस में मैं अभी हूँ एमपी और यूपी के बॉर्डर के पास आता है, तो यहाँ पे अभी एक प्रॉब्लम हो गई है। गाड़ी में फ्यूल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, फ्यूल इंडिकेटर ऑन हो गया है। तो एक बार फ्यूल इंडिकेटर ऑन हो जाता है तो ये गाड़ी मैक्स टू मैक्स 40 to 50 किलोमीटर्स ही जाती है। बीच में कहीं गाड़ी रुक गई तो बहुत बुरा फंसूंगा मैं। तो देखते हैं मुझे फ्यूल पंप मिल पाता है या नहीं। अगर मिल गया तो ठीक रहेगा, वरना प्रॉब्लम में पड़ सकता हूँ मैं। अच्छा, ये रहा फ्यूल पंप। बारह लीटर 1297। तो मैंने फ्यूल अप करा लिया है। अभी टाइम हो रहा है 11:34 और यहाँ से वाराणसी अराउंड 130 किलोमीटर्स। अभी हम एमपी में हैं। 6 से 5 किलोमीटर बाद एमपी एंड यूपी का बॉर्डर आ जाएगा। तो गूगल मैप्स के हिसाब से हमारा ETA है 2 PM। मिर्ज़ापुर 52। कालिन भैया हम आ रहे हैं। यूपी टूरिज्म वेलकम्स यू। वेलकम टू यूपी। वाह, क्या लोकेशन है, क्रेजी। छोटा सा घाट जैसा है ये सेक्शन, पता नहीं, वैसे काफ़ी गहरा घाट है। वाह, यू नो, आपको कब लग सकता है कि आप यूपी में हो? जब आप ऐसा कुछ देखते हो। ऐसा कुछ देख के तो आप कंफर्म कह सकते हो कि आप यूपी में हो। चाचा विधायक है हमारे। अभी टाइम हुआ है 1 PM एंड ऑलमोस्ट हम वाराणसी पहुंच गए हैं। तो जो मेरा दोस्त आ रहा था वो पहुंच गया है। वो 11:30 बजे लैंड हो चुका था फ्लाइट से एंड उसने एक रूम में चेक इन ऑलरेडी कर लिया है। तो मुझे एग्जैक्टली लोकेशन का तो पता है नहीं, बट मुझे इतना पता है कि सारे मेन अट्रैक्शंस जो भी हैं, मेन प्लेसेस जो भी हैं, वो 10 किलोमीटर के रेडियस में है उस होटल से। तो हमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैं होटल का नाम और लोकेशन आपका बाद में अपडेट कर दूँगा। अभी फ़िलहाल होटल का डिस्टेंस मुझे दिखा रहा है 23 किलोमीटर एंड इस 23 किलोमीटर्स को कवर करने के लिए गूगल बता रहा है कि मुझे 43 मिनट्स लगेंगे। आई गेस मेन सिटी के अंदर से होगा रास्ता, तो लो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहेगा। जय गंगा मैया। तो मैं 2 बजे आ गया था। 2 बजे आके होटल में चेक इन किया, फ्रेश हुआ, नहा लिया। नहाने के बाद अभी हम जा रहे हैं सबसे पहले काल भैरव जी के पास। तो ऐसा बोला जाता है कि काशी शिवलिंग के दर्शन लेने से पहले काल भैरव जी के दर्शन लेना ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम पहले जा रहे हैं काल भैरव जी के दर्शन लेने। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने बोला था कि आज तो काफ़ी रश है, नेक्स्ट 3 दिन बहुत रश रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ आई हुई है वाराणसी में। तो देखना होगा कि हम दर्शन ले पाएंगे या नहीं। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। बनारस की गलियाँ।
सर पार्किंग का है, पार्किंग। This is really interesting. गाड़ी को गोदलिया चौक के पार्किंग में रखने के बाद काल भैरव जी के मंदिर पहुंचने के लिए हमें चलना पड़ा करीब 2 किलोमीटर, क्योंकि सारे ही रास्ते पुलिस द्वारा नो व्हीकल जोन बना दिए गए थे ताकि वो भक्तों की भारी भीड़ को कंट्रोल कर सके। इस वीडियो में आपको भक्तों की भीड़ इसलिए ज़्यादा दिख रही है क्योंकि ये समय है महाकुंभ 2025 का। कई भक्त और साधु लोग अपने महाकुंभ के स्नान के बाद वाराणसी में काशी विश्वनाथ जी के दर्शन लेने आते हैं। हम काल भैरव मंदिर शाम के 4:30 बजे पहुंच गए थे और भक्तों की भीड़ के चलते दर्शन करने में लग गए पूरे 3 घंटे, क्योंकि वेटिंग लाइन करीब 2 किलोमीटर लंबी थी। कहा जाता है कि काशी में शिव जी के दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाते जब तक काल भैरव जी के दर्शन ना हो। काल भैरव जी को काशी नगरी का कोतवाल कहा जाता है, यानी इस पवित्र नगरी के रक्षक माने जाते हैं वो। मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं थे, इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। अगर आप भी कभी काशी आएँ तो काल भैरव जी के दर्शन ज़रूर करिए, यह अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। काल भैरव जी के दर्शन करने के बाद हम चले गए एक ऐसी जगह जहाँ जीवन और मृत्यु एक साथ नज़र आते हैं, वाराणसी का मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट वाराणसी का सबसे पवित्र और प्राचीन घाट माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ अंतिम संस्कार होने से आत्मा को मोक्ष मिलता है। यहाँ की हवा में एक शांति है, एक गहराई है और एक सच्चाई, जीवन की अंतिम सच्चाई, मृत्यु। यहाँ आके एक अजीब सा वैराग्य महसूस होता है। मन में सवाल उठते हैं, हम किस चीज़ के लिए भाग रहे हैं? क्या वास्तव में कुछ हमारा है? लोग यहाँ अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करते हैं। पंडित मंत्र उच्चारण करते हैं और गंगा मैया की गोद में उन्हें विदा किया जाता है। यहाँ आके लगता है कि ज़िंदगी का सच किसी किताब में नहीं बल्कि इन आँखों से देखे गए पलों में छुपा है। हर धुएं का बादल एक संदेश देता है कि अंतिम समय किसी को नहीं छोड़ता। मणिकर्णिका घाट एक अनुभव है, देखने का नहीं, महसूस करने का। अगर आप कभी वाराणसी आएँ तो इस जगह की गहराई को ज़रूर समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए अनुभव के साथ। धन्यवाद।